रेवनवुड की डरावनी दास्तान। ब्लैकथॉर्न जंगल के बीचों बीच बसा एक शहर था रेवनवुड। 50 साल पहले एक ही रात में इस शहर के सभी लोग अचानक गायब हो गए। उनके गायब होने का कोई सुराग नहीं मिला। खाने की प्लेटें मेजों पर, बच्चों के खिलौने सड़कों पर और घड़ियां ठीक 3:33 बजे पर थमी हुई मिली। धीरे धीरे ये जगह डर और रहस्य की कहानी बन गई। पर माया को डर की परवाह नहीं थी। उसे रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उसने रेवनवुड के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। एक कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर वो जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही माहौल अजीब लगने लगा। न कोई चिड़ियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ गहरा सन्नाटा। कुछ दूर चलते ही एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा। रेवनवुड में आपका स्वागत है। शहर में घुसते ही माया को लगा जैसे ये शहर जिंदा था। हर घर सही सलामत खड़ा था, लेकिन खाली। गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं, झूलों पर जाले लगे हुए थे। और सबसे डरावनी बात, वहां की हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई उसके कान में कुछ बोल रहा हो। शहर के बीचों बीच एक पुराना चर्च था। माया ने उसका दरवाजा खोला और अंदर चली गई। चर्च के अंदर अजीब सी ठंड थी। बीच में एक वेदी थी, जिस पर काले कपड़े का पर्दा था। उसके ऊपर एक टूटा हुआ क्रॉस लटक रहा था। जैसे ही माया वेदी के करीब गई, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब वो साफ सुनाई देने लगी। यहाँ नहीं आना चाहिए था। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसकी चीखें पूरे चर्च में गूंज उठीं। अचानक दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं। ये परछाइयां धीरे धीरे चलने लगीं, मानो उन्हें कोई देख रहा हो। एक परछाई दीवार से निकलकर माया के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें खोखली और चेहरा डरावना था। गहरी आवाज में उसने कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। माया डर से कांपने लगी। उसकी टॉर्च झपकने लगी और परछाइयां उसके चारों ओर लिपट गईं। उसका कैमरा गिर पड़ा और अंधेरे ने उसे घेर लिया। कुछ दिनों बाद जंगल में हाइकर्स को उसका कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। माया कांपते हुए कैमरे की ओर देख रही थी और धीमे स्वर में बोल रही थी, यह जगह तुम्हें खत्म कर देगी, यहाँ मत आना। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। कई लोग रेवनवुड की सच्चाई जानने वहां गए, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। आज भी रेवनवुड के जंगलों में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, और उन फुसफुसाहटों में माया की आवाज भी शामिल है। यहाँ मत आओ, तुम्हें नहीं आना चाहिए था।